नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो सभी संगतों को गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 350वें प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां। अब सुनो गोदी मीडिया ने जो चिक्का मारी है, पहले तो उनकी चिक्का सुनो जो चिक्का मार रहे हैं, उसके बाद सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे। असली चिक्का मरवा गया तुम्हारी पन्नू, असली वाली चिक्का। कितनी वोटिंग हुई? 53,000 से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या चला आज गोदी मीडिया का? सुबह सुबह कुछ तो देंगे न्यूज में। तो इनकी न्यूज थी भारतीय झंडा फाड़ा, किसी के पास कोई भारतीय झंडा नहीं था। मार डालो के नारे लगाए, नहीं लगाए थे, वो आपको दिखा दिया था वीडियो में। कनाडा में खालिस्तानियों ने फिर की नापाक हरकत। नापाक, ये पाकिस्तान की भी नापाक ही बोलते हैं। भारत ने बार बार कहा है कि इस तरह के जनमत संग्रह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा हमला है और कनाडा को अपने यह सक्रिय उग्रवादी तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी पीएम कॉर्नी से मिलके आए थे ना अपने मोर्नी जी, तो इन्होंने बोला क्यों नहीं, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? उल्टा सुना है मैंने, कॉर्नी साहब ने ये पूछ लिया, हाँ जी, हु किल्ड निजर? तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। पता होना चाहिए आप लोगों को। कनाडा के ओटावा में रविवार को खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा आयोजित अनौपचारिक खालिस्तानी जनमत संग्रह के दौरान भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया। इसमें हजारों कनाडाई सिखों ने भाग लिया, जहां मार डालो के भड़काऊ नारे लगाए थे। एसएफजे को भारत में उसकी विध्वंसक गतिविधियों के चलते यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत कनाडा संबंधों में जमी बर्फ पिघलने कुछ समय में पिघलने लगी है। ओटावा के मैकनेब कम्युनिटी सेंटर में 180 पर्सी स्ट्रीट में 23 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चली इस कथित जनमत संग्रह प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कनाडा के विभिन्न प्रांतों ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक से 53,000 से अधिक खालिस्तानी समर्थक आए थे। संगठन के मुताबिक नवजात बच्चों से लेकर वॉकर का सहारा लेकर लेने वाले बुजुर्ग तक सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहे। 3 बजे मतदान का समय खत्म होने के बाद भी वहां हजारों लोग कतार में थे, इसलिए वोटिंग जारी रखनी पड़ी। अब ये लोग बोल रहे हैं गुरपत सिंह पन्नू का सैटेलाइट संदेश, सैटेलाइट नहीं, आपको वीडियो ही सुना देंगे गुरपत सिंह पन्नू का। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए एसएफजे के जनरल काउंसलर गुरपत सिंह पन्नू ने सैटेलाइट के जैसे संदेश के जरिए प्रतिभागियों को संबोधित किया। मतदान प्रक्रिया के अंत में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत ध्वज का अपमान करने की घटना भी दर्ज की गई, जिसमें दृश्य ऑनलाइन सामने आए हैं। कहाँ भाई, पहले तो वीडियो दिखाओ कहाँ है, नहीं तो फिर वीडियो हम दिखा देंगे। पूरे वीडियो बनवा दी थी वहां पे। किसी के पास भारतीय झंडा देखा था आपने, जो आपको पहले वीडियो दिखाया था? किसी के पास भी होता अगर भारतीय झंडा, गारंटी है इस चीज की। अब खुद मोदी साहब मिलके आए थे मार्क कॉर्नी साहब से। अगर ऐसा होता तो मार्क कॉर्नी साहब के सामने सवाल उठा देते, ये ऐसा हो रहा है, आप इस जनमत संग्रह को रुकवा दो। कॉर्नी साहब की खुद देख रेख में जनमत संग्रह होया है, तो चिक्का क्यों मार रहे हो भाई, ये बताओ पहले तो। अबंध भक्तों को चिक्का तो उस नाम से निकल जाती है, अपने नाम से जलना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा नाम कहीं पकड़ते ही तो इनके तो बस तकलीफें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जो पगों में सिर फंसा रहे ना, सबसे बड़ी तकलीफ उनको होती है, उनको सबसे बड़ी तकलीफ होती है। अब सुनो सच्चाई क्या थी, ध्यान से सुन लेना भक्तों। Let's get a little bit more context here on restarting trade talks with India, what it means. Gurpad Singh Pano is my guest. He's a lawyer, general counsel for the group Sikh for Justice, of course, which has called out the Indian government on a number of issues. Thanks for taking the time for us here on CTV News. Thank you, Todd, and thank you for me having on this very pressing issue. Yeah, what do you think about restarting trade talks? And obviously, the background here, Mr. Panam, are all the allegations of Indian interference in Canadian affairs. If I have to sum up, because that's what we, the lawyers, do that, we concluded first. I think the PM Carney government has effectively surrendered the sovereignty of Canada to Modi's India regime, which, as per their own intelligence agencies, is responsible for orchestrating the assassination of Shahid Hardeep Singh Nijjar, ongoing assassination plots and the extortions, and the Indian consulates being used as the intelligence and spy network hub. And what I want to add is that with the PM Carney government in a minority, neither do they have a mandate or parliament strength to move forward with any trade agreement with India. So you think this is the wrong move for the Canadian government, that they should be continuing to push India over what happened to Mr. Nijjar and others? It's a simple thing, Todd. When the orders
to assassinate comes from the Prime Minister office of Modi. And when he takes credit for assassinating and killing the designated terrorists, as they call it, in Indian Parliament, how would you move forward with that regime? What kind of a trade partnership you have, unless it's very unfortunate that I'm saying it on the national TV, that Prime Minister Carney is acting more like a bank teller who just wants to count the currency at the cost of the surrendering Canada's sovereignty, surrendering the safety and security of Canadians. So he wants to cover this up under a trade deal and then trying to act and tell the Canadians that I am doing a favor to Canada by boosting the trade relationship with India. If he's so smart and if he's so skillful, why wouldn't he have a trade deal with the world's largest democracy, where they have $800 billion of trade with President Trump? So what skills does he need to have a trade agreement with US? But he is willing to have a trade agreement with a regime which is becoming an authoritarian, where the assassination plots are run through the Indian diplomats, run through the orders of a prime minister, and all those that come underneath him, like the NSA Ajit Doval, the foreign minister Jaishankar, including their diplomats. They are raw agents. The one we have right now, Dinesh Patnaik, we had a long history with him in UK. He was a deputy consulate general in 2016 to 2018 when we were running a Khalistan referendum campaign over there, and we called it London Declaration. He became as an undercover raw agent, contacted each and every Sikh organization, Gurdwaras, to counter Khalistan referendum movement. He is a designated raw agent. So what do we expect when you are dealing with the individuals or political leadership like Indian Prime Minister, who are sending death squads in Canada openly? Mr. Panam, I want to thank you for taking time, joining us from Washington to get your take and include it in our coverage. Much appreciated. सबसे बड़ी खासियत बताओ इसके बोलते टाइम की, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहा है और बिना रुके बेझिझक के पूरी बात रख दी। एक कोई कुपड़ है, अनपढ़ नहीं, कुपड़ है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के उसे 4 लाइन बुलवा दो, गारंटी दे रहे हैं हम, अगर वो 4 लाइन बोल जाए तो 4 लाइन तो छोड़िए आप, वो 1 लाइन भी ढंग से नहीं बोल पाएगा। वो सिर्फ फिर एक ये बात करेगा, हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बस ऐसे ऐसे करेगा वो। हाँ, एक चीज में मानना पड़ेगा, अंध भक्तों की चड्डी फटी हुई है लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो है ना, वो एक तो गाना याद कर लो, तुम्हारा जंगल जंगल बात चलिए पता चलिया है, और एक प्रैक्टिस कर लो तुम जिंगाला हुर करने की प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा टाइम आ गया है। पता नहीं कोई एयरलाइंस भी हो रही है, करेंसी भी है, पासपोर्ट भी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये अकाल पुरख की लीला है जो चल रही है। वो सोसाकी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो सबको पता है, सिखों को पता है कि भांड भंडोले इनसे हमारे को कोई मतलब ही नहीं है। ये बेचारे पहले भी चिक्का मार रहे थे, आज भी चिक्का मार रहे हैं, भांड मंडिया चिक्का मार रहे। पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हो आप, मेरे पास पूरा वीडियो है। अगर कहीं पर भी किसी के पास भी कोई तिरंगा झंडा हो तो ये पाकिस्तान के झंडे अपने देश में कौन छापता है? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, फ्री आइकन चार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।